या ठिकाणी आपल्याला आपल्या मुलांवर जे प्रेम आहे ते जनतेने या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहे. त्याला खूप सुंदर या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगणार आहे. अफसर भाईंना आपल्याला विधानसभेमध्ये काम पाठवायचं आहे. मूलभूत अधिकार मी या ठिकाणी एवढं बोलतो आणि सांगतो सर्वांना. आपल्याला आपला उम्मीदवार का पाठवायचा है ये पहले लक्ष्य घ्या. हमें अपना उम्मीदवार विधानसभा में क्यों भेजना है ये पहले ख्याल में रखो. पूरब से मुस्लिम समाज के बहुत सारे उम्मीदवार हैं, हिंदू समाज के बहुत सारे उम्मीदवार हैं, पर वो अपने हैं क्या ये बात ख्याल में रखो. अब तक हमने दूसरों को बहुत सारे लोगों को विधानसभा में भेजा पर वहां पे अपना कोई नहीं निकला. अपने जात का समझ के हमने वहां पे भेजा, अपनी कौम का समझ के हमने वहां पे भेजा. दलितों में से हमने भी बहुत सारे उम्मीदवार भेजे, मुसलमानों से भी आपने बहुत सारे उम्मीदवार भेजे, पर वो वहां पे जाने के बाद अपना काम करते हैं क्या ये कभी हमने 5 साल उनसे पूछा नहीं और उन्होंने भी अपना काम ईमानदारी से वहां पे किया नहीं है. इसलिए हमें अपने विचारों का अपना काम करने वाला उम्मीदवार वहां पे चाहिए, जो अपनी आवाज वहां पे बोलना चाहिए. विधानसभा में उसने अपनी फुहार लगानी चाहिए. इसलिए हमें वहां पर अफसर खान साहब को भेजना है. यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग आएंगे, अलग अलग प्रोलोगन देंगे आपको कि कौन का वास्ता देंगे, बिरादरी का वास्ता देंगे, पर हमें बस अफसर खान साहब को ही चुन के देना है क्योंकि दलित समाज उनके पीछे है. और आप लोगों का अगर साथ मिला तो 1001% अफसर खान इस टाइम विधानसभा में जाएंगे. यह हमारा आपसे वादा है और आपसे गुजारिश है कि इस टाइम आप अफसर खान साहब को एक बार चांस दो. हमारा सपोर्ट उनके साथ है. इस टाइम हम अफसर खान साहब को वहां पर भेजेंगे और अपने जो मुद्दे हैं, जो अपने मसले हैं वो वहां पे शेर की तरह वो दहाड़ेंगे और जो अपने प्रॉब्लम है वो वहां पर वो सॉर्ट आउट करेंगे. अभी हम देखते हैं कि जो सवर्ण की बस्ती है, मतलब ओपन की जो बस्तियां हैं वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. तो बहुत आगे ले लिए, पीछे ले लो और थोड़ा छोटा करो. बहुत फैला दे रहे. सोशल मीडिया पर एक मैसेज घूम रहा था, घटेंगे तो घटेंगे. जब तक भारत साहब वंचित बहुजन आघाड़ी मुसलमानों के साथ है, ना कोई घटेगा ना कोई बढ़ने देगा. ए भाई मेरी आप सभी से ऐसे सरक जा, हमारे कैमरा में तेरे आता है ऐसे सरक जाता. यहाँ पे धर्म का, जाति का राजकारण हुआ है. अगर आपको ऐसा लगता है, पिछली बार 2 कौमें एक हुई थी और उसमें एक खासदार चुन के दिया था. वही खासदार ने मुसलमान और बौद्ध इनका नुमाइंदा कभी सांसद में नहीं जाना, इसलिए वो युति तोड़ दी. वंचित बहुजन आघाड़ी अपने स्टैंड पे कायम है. हम मुसलमानों को उम्मीदवारी देंगे और उनको चुना के भी लाएंगे. और सभी वोटर्स को मेरा कहना है कि हम ओबीसी भी अफसर भाई के साथ है. तो आपको ये जानना जरूरी है कि अगर हम अपने वोट अलग अलग तबके में करते हैं तो अपनी कोई अहमियत नहीं रहेगी. अफसर भाई खान इनके साथ अभी हमारे राज्य के नेता अमित बाबू थे. अमित बाबू ने रास्ते 28 से 29 हजार वोटिंग ली थी. इसका मतलब अभी भी 30 से 35 हजार वोटिंग वंचित बहुजन आघाड़ी के अफसर भाई के साथ है. आपको तय करना है आने वाले विधानसभा में हमें
वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार अफसर भाई, इनका गैस सिलेंडर के निशान में 4 नंबर पे बटन दबाना है और उनको चुन के लाना है, ताकि जो कोई कौम के मसले मसाइल होंगे वो उनके माध्यम से हल हो सकते हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जातिवाद किया जाता है, अगर वो हमें बंद पाड़ना है तो हमें अफसर भाई को चुना के देना पड़ेगा। आपको 20 तारीख को सवेरे धूप होने से पहले वोटिंग करने को जाना है और 4 नंबर के बटन पे गैस सिलेंडर का चिन्ह के सामने बटन दबा के अफसर भाई को भारी वोटों से चुना के देना। इतनी दरखास्त करता हूँ। धन्यवाद। मुतहद रहेंगे सब मिलकर, अगर एक साथ हमारे भाई अफसर खान के हाथ को मजबूत करेंगे भाई इंशाअल्लाह ये आवाज आपको महाराष्ट्र में गूंजती हुई नजर आएगी। इसके बाद मैं चालू हम तो सबको नीचे हमारे रियासती लीडर एक तो ये अमित धुलकर साहब से दरखास्त करता हूँ कि अपने ख्यालात का इजहार करें। अमित धुलकर साहब। ये भैया थोड़ा सा खाली हमारा बहुत नीचे आ जाओ, थोड़ा खाली। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वंचित बहुजन आघाड़ी के पूर्व मतदार संघ के लोकप्रिय उम्मीदवार अफसर भाई खान, इनकी सभा में उपस्थित वंचित बहुजन आघाड़ी के सभी कार्यकर्ता, मंच पर उपस्थित भंते जी, जिला अध्यक्ष शहर अध्यक्ष तो हमारी मसले हो जाएंगे। और सभी मेरे यहाँ पर जमा हुए मेरे भाइयों, इस महाराष्ट्र में विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं और बीजेपी आरएसएस ये जब से इस देश में आई है सत्ता में, जब से दलितों पे मुसलमानों पे जुल्म करने का काम यहाँ पर आरएसएस और जातिवादी माओवादी बीजेपी कर रही है। इस महाराष्ट्र में अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर का पोता प्रकाश आंबेडकर है। आप लोगों सुनो मेरे भाइयों, इस पूर्व मतदार संघ में यहाँ से ताकत से अगर किसी को चुनकर भेजना है तो अफसर खान हमारे भाई को भेजना चाहिए। अरे जब मुसलमानों पे अन्याय हुआ, जब दलितों पे बहुजनों पे अन्याय हुआ, सबसे पहले अगर कोई ढाल बनकर खड़ा हुआ तो वो अफसर खान है। रमजान के टाइम पर मुस्लिम बच्चों पर किसने गुनाह दाखिल करवाया, ये भूलो मत मेरे भाइयों। हमारे बच्चे कितने दिन जेल में थे और उस बच्चों को छुड़ाने का काम किसने किया? ये बच्चों के साथ में ताकत से खड़ा रहने का काम अगर किसी ने किया होगा तो वो हमारे अफसर भाई है। अफसर भाई हमेशा जो लोग जिन पे अन्याय होता है, जिनको तकलीफ दी जाती है, उन लोगों के साथ में हमेशा अफसर खान खड़े होते हैं। इस महाराष्ट्र के इलेक्शन में अरे मोदी आए और उन्होंने कहा जब तक हम है, ये मोदी कह रहे जब तक हम है जब तक मुसलमानों को आरक्षण मिलने नहीं देंगे। वीडियो में आ रहा है भैया तू। अरे जब तक बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इस देश में हम मुसलमानों के साथ में ताकत के साथ खड़े हैं, बाबा साहब अम्बेडकर करेंगे। मैं आप सबको ये लफ्ज देता हूँ। आप देखिए इस लोकसभा के पहले कुछ लोगों ने
यहाँ पर जातीय दंगल घड़ाने की कोशिश की। जो बच्चे औरंगजेब के स्टेटस मोबाइल पे रख रहे थे, वो बच्चों पे गुनाह दाखिल करने का काम ये मनवादी जातिवादी लोगों ने किया। इस लोगों ने कहा और इन पे गुनाह दाखिल करने का काम ये सरकार ने, बीजेपी के सरकार ने किया। ये बीजेपी को अगर रोकना है, और जब दंगे होने की शुरुआत हुई तो सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर औरंगजेब के मजार पर गए और उन्होंने इस देश में बताया कि यहाँ के हिंदुओं को, यहाँ के दलितों को, यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के सिखों को, यहाँ के हर इंसान को, सबको सरीका इस देश के घटना ने, इस लोकशाही ने हमको अधिकार दिया है। सबके मजहब के लोगों को सबको सरीका का अधिकार देने का काम हमारे देश के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग अभी इलेक्शन में बात कर रहे हैं, राज ठाकरे उधर से बात कर रहे हैं कि मस्जिद पे के भोंगे हम उतारेंगे। पिछली बार भी उन्होंने बात करी, मैं अकेला रास्ते पे उतरा, मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया, मगर मैं राज ठाकरे को चैलेंज किया। और आज भी मैं चैलेंज करता हूँ, आप में अगर हिम्मत है तो मस्जिद के भोंगे को हाथ लगा के बताओ। सबसे पहले ये अमित भुइयां और वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता मस्जिद के सामने खड़े रहेंगे और राज ठाकरे को बताएंगे। अरे ये ताकत बाबा साहब अम्बेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी की है। कोई किसी को बलजबरी यहाँ पर झगड़े लगाने की काम अगर कर रहा है तो हम उसके साथ में खड़े रहेंगे। जो झगड़े लगा रहा हम उसको विरोध करेंगे डंके की चोट पर। यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि अफसर भाई जैसा जो उम्मीदवार है, अरे 30-35 हजार हमारे वोट पहले से अफसर भाई आपके साथ में। आपको सोचना है, आपको अभी सोचना है, एक जात के ऊपर कोई चुन के आता नहीं। 2019 में हमने इम्तियाज जलील को खासदार किया। 2019 को खासदार करने के बाद उन्होंने हमको क्या दिया? उन्होंने हमारे पीठ में खंजीर खोदने का काम किया। उन्होंने कभी दलितों के बच्चों को ऊपर लाने का काम नहीं किया। और आज पूरे मतदार केंद्र में उनके खिलाफ दलित समाज उनके खिलाफ है, उनको वोट दलित समाज देगा नहीं, मगर मुस्लिम भी नहीं देगा। मगर हमारे अफसर भाई के साथ में 25-40 हजार वोट दलित समाज की, बाबा साहब अम्बेडकर की पूरी ताकत अफसर भाई के साथ में खड़ी है। और आपको सोचना है, अभी आपको ये सोचना है 40 हजार के साथ आपको जाना पड़ेगा और अफसर भाई को इस विधानसभा में भेजना पड़ेगा। आप लोगों ने सोचना चाहिए कि जो लोग हम लोगों को तकलीफ देने का काम करते, वो कांग्रेस हमारे साथ में कभी खड़ी नहीं, खुद को सेकुलर बोलती है। महाविकास आघाड़ी खुद को बोल रही है, वो कभी मुसलमानों के साथ में खड़ी नहीं। अरे विशालगढ़ के मस्जिद पे हमला हुआ, जब कहा गई थी ये कांग्रेस, जब कहा गई थी शिवसेना, उद्धव ठाकरे गए और ये शरद पवार कहा गए थे। आप सोचिए, इससे पहले भी जब शरद पवार मुख्यमंत्री थे, जब कितने मुसलमान बच्चों को अंदर किया गया, कितने बच्चों को, नाजायज बच्चों को अंदर डालने का काम किया। जब मुख्यमंत्री कौन था? तो जब मुख्यमंत्री शरद पवार थे। आप लोगों ने ये सोचना चाहिए, ये लोग सत्ता में आने के बाद भूल जाते, तुम्हारी तकलीफ समझने वाला, हमारी तकलीफ समझने वाला, हमारे मसले समझने वाला अगर कोई है तो वो अफसर खा गए। आप लोगों से मैं विनती करता हूँ, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि ये वंचित बहुजन आघाड़ी की अफसर भाई की जो सीट है, ये सबसे आगे चल रही है। और आप लोगों को अभी सोचना चाहिए कि आने वाले 20 तारीख को एक साथ होकर अफसर भाई के साथ में खड़ा होकर अफसर भाई को जिताना है। आप लोग सोचिए, ये जाति दंगल घड़ाने का काम ये लोगों ने शुरू किया है इस महाराष्ट्र में। जाति के नाम पर वोट बंटवाने का काम यहाँ पर शुरू है। और अफसर भाई के साथ दलित ओबीसी पूरी ताकत के साथ खड़ा है। और अब मैं मुस्लिम भाइयों से ये विनती करूंगा कि
आप सब ने एक साथ आना चाहिए और आप सब इसको चुन के लाना चाहिए। अरे वो नारायण रानी का 1.5 फुट का बच्चा वो बोला था मस्जिद में आके घुस के मारूंगा। अरे तेरे में अगर हिम्मत है तो आजा, तेरे को हम चैलेंज करते यहाँ पे। कोई मुस्लिम मैं चैलेंज करता हूँ, कोई मुस्लिम समाज का बच्चा नहीं आएगा। सिर्फ यह अम्बेडकर दलित समाज के बच्चे यहाँ पर खड़े होंगे। अगर किसके कान में दम है तो मस्जिद में घुस के हम अम्बेडकर चळवळ के कार्यकर्ता है। अफसर भाई एक बच्चों कार्यकर्ता है जो कहा लोगों के सुख में दुख में आने वाला है। इन्होंने हमेशा लोगों के लिए काम करे, लोगों का दर्द समझा। ऐसे उम्मीदवार को हमको चुन के लाना चाहिए। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, आने वाले 20 तारीख को गैस सिलेंडर का बटन दबाकर हमारे अफसर भाई को अपने कुचंग चुनना चाहिए। मेरी आप सबसे यही विनती है मेरे भाइयों कि आज समाज में तेज निर्माण कर रही है लोगों को हमको बताना चाहिए। ये आरएसएस और बीजेपी कल हमारे पूर्व मतदार संघ में देवेंद्र फडणवीस जी आए और देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हमारे जिला अध्यक्ष ने तो बताया कि कटेंगे तो कटेंगे। अरे इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा। इस देश में अगर कोई चलेगा तो इस देश में बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलेगा। अगर कोई बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से अगर नहीं चलेगा तो उनको भी हमको बताना पड़ेगा। हम भी रास्ते पे उतर के हमारी लड़ाई लड़ेंगे। 26 नगर चौकों ने पैसे लिए और अहमदाबाद दानवे को वोट किया। हम किसके लिए लड़ते? हमारे भाई किसके लिए लड़ते? हम किसको विरोध करते? जो लोग बाला साहब ठाकरे के विचारों के लोग हैं, जिन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद की है, उन लोगों को इन लोग वोट करते। जो लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया उन लोगों के साथ में इन्होंने वोटिंग करके खड़े रहने का काम किया। आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम किसके साथ में खड़ा रहना चाहिए। और हम लोग अगर इनके साथ में इनको अगर विरोध नहीं करेंगे तो फ्यूचर में आने वाले हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को बहुत तकलीफ देने का काम ये लोग करेंगे। आज ही हम लोगों ने समझना चाहिए, ये सोचना चाहिए, पूरी ताकत के साथ हम लोगों ने खड़ा होकर वंचित बहुजन आघाड़ी के कैंडिडेट को पूरी ताकत के साथ चुनकर लाना चाहिए। मेरे भाइयों, मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आने वाले 20 तारीख को आप सब जन सोचकर हमारे दलित समाज का, ओबीसी समाज का 40,000 वोट अफसर भाई के साथ में आप सबको साथ में आना पड़ेगा। एक समाज पे कोई चुन के नहीं आएगा, अकेले मुस्लिम समाज पे कोई चुन कर आएंगे नहीं। आप सबको साथ में लेकर एक दलित मुस्लिम का इतिहास करके अफसर भाई को चुन के लाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो 2019 में इतिहास हुआ था, आज ही उनका के साथ वो इतिहास यहाँ पर अफसर भाई के साथ में खड़ा है। आप सबको सोचना है और आने वाले 20 तारीख को अफसर भाई का बटन नंबर 4 है, उसकी निशानी गैस सिलेंडर है और गैस सिलेंडर पे अपना वोट मारकर आपको अफसर भाई को ज्यादा से ज्यादा वोटों से चुन कर लाना है। यही मैं अपने लक्ष्य यहाँ पर खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती लीडर जनाब अमित गुर्जर साहब को। अमित गुर्जर साहब दोनों का गठजोड़ आने वाले वक्तों में साबित करेगा। जो उमंग आप लोगों के दिलों में है, जिस तरह एक वक्त में हाजी मस्तान ने, जोगेंद्र कवाड़े ने दलित मुस्लिम महासंघ तैयार किया था। उनका मकसद ये था कि दलित और मुस्लिम अगर एक जगह हो जाते हैं तो महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर किसको बिठाया जाएगा ये वो लोग फैसला करेंगे।
अम्बेडकर साहब की ख्वाहिश दलित, मुस्लिम, वंचित इन लोगों को साथ लेकर महाराष्ट्र में अगर कुछ सीटें चुनकर आती है और बैलेंस बराबर आता है तो हमारे पास अगर ऐसी सीटें होती हैं कि हम जिसके तरफ जाए उसकी सरकार बने, उसका चीफ मिनिस्टर बने, तो हमारी शर्तें, हमारे मसाइल आसानी से हल हो सकते हैं। तो समझिए, होश के नाखून लीजिए, सोचिए कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के फर्जंद प्रकाश अम्बेडकर साहब, इनको किस चीज की कमी है? क्यों ये वंचित बहुजन आघाड़ी का प्लेटफॉर्म लेकर आप लोगों के सामने आए हैं? हम लोग भरपूर कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, लेकिन जब कैंडिडेट देने का वक्त आता है तो माइनॉरिटी से किसी की कोई नजर नहीं आता, खामोश बिठा दिया जाता। प्रकाश अम्बेडकर साहब ने मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं, औरंगाबाद शहर पूर्व में एक ताकतवर उम्मीदवार दिया है। इनके साथ आज आप स्टेज पर देख रहे हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी ताकत के साथ बैठी है। सिर्फ आप लोगों का मुतहद होना इस बात को हमने जामा पहनाएगा कि यहां से 2014 में वंचित के सपोर्ट पे जैसे आमदार बना था, उसी तरह 2024 में वंचित का उम्मीदवार आपके सपोर्ट से बनेगा। हमारी गलियां एक है, हमारा खाना पीना एक है। वंचित के अमित भूगल, वंचित के अफसर खान एक है। जब मस्जिदों पे चार्जिंग को लगाने का या यूनिवर्सिटी में कोई जमीन का वक्त लेने के नीचे जमीन का मसला आता है तो उस मसले के लिए अफसर खान उनके साथ खड़ा रहता है। जिस तरह हज हाउस का मसला आता है, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ अमित भूगल खड़े रहते हैं। ये कम्युनिकेशन हमें चाहिए तो हमारे बच्चों का कल मुस्तकबिल सुधरेगा। अगर हम बिखरते रहेंगे तो हमारी आने वाली नस्ल इन लोगों को दोषी ठहराएगी। हम मुत्तहद होंगे, हम इनके हाथ मजबूत करेंगे, ये आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल संवारेंगे। तो हमको नस्लों को सुधारने के लिए कुछ बदलाव करना है। बदलाव ये करना है कि 20 तारीख को गैस सिलेंडर निशानी पर मोहर लगाकर ज्यादा से ज्यादा अक्सरियत में प्रकाश अम्बेडकर साहब के उम्मीदवार, वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार अफसर भाई को कामयाब करना है। आप जिनको सुनने का इंतजार कर रहे हैं, मैं कुछ ही देर में उनको आपके सामने बुलाऊंगा। डाला है। आप समझिए कि एक आदमी कॉर्पोरेटर बनता है, वो बनने के बाद सबसे पहले अपने अजीज अकारीब, अपने नजदीक के लोगों को बनाने की सोचता है। एक आदमी खासदार बनता है, आमदार बनता है, तो वो अपने नजदीक के लोगों को बनाने की सोचता है। यहां तो ऐसा हुआ, नजदीक के तो बहुत दूर सिर्फ एक बिल्डर जो पूरा औरंगाबाद में बना है, बस बाकी दूसरा कोई बिल्डर नजर नहीं आता। अफसर भाई को अगर पैसों की जरूरत रहती, पैसा कमाना रहता, जिस वक्त जयसिंहपुरा वार्ड एससी बना था, वहां से लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी रकम का ऑफर किए थे अफसर भाई को कि हमें मौका दो अफसर भाई, हमारे सर पे हाथ रखो, हम कॉर्पोरेटर बन जाएंगे। लेकिन अफसर भाई ने पैसे का सौदा नहीं किया।
मैं डाला दूसरे नंबर पे। अफसर भाई का ड्राइवर, अफसर भाई का दोस्त अशोक बेहड़े, जो जयसिंहपुर से 7 किलोमीटर दूर रहता था, उस गरीब आदमी को अफसर भाई ने टिकट दिलवा कर जयसिंहपुर से चुनवा कर लेकर आया। ये आपके सामने मिसाल है। चुनकर आने के बाद सिर्फ हाउस से गायब रहने के लिए बहुत बड़ी रकम का ऑफर दिया गया। अफसर भाई ने उस संदेश को, उस जुमले को भी नहीं माना और हाउस में फर्स्ट टाइम महापौर के इलेक्शन के वक्त अशोक बेहड़े मौजूद था। लोग बदनाम करते हैं, किसी को बखसते नहीं है, लेकिन आपके पास दिमाग है, आपके सलीम है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। सोचिए क्या जरूरत थी क्यारपुर के लोगों को, दौलताबाद के लोगों को और बड़े गांव के खादियान के खिलाफ लोगों को मदद करने के लिए इनको खड़े रहने की क्या जरूरत थी? क्यारपुरे में जो बच्चे जेल में थे उनके फैमिली को वहां के लोग खाली कराने की बात कर रहे थे किराया नहीं मिलने की वजह से। अफसर भाई ने उनके घरों का किराया दिया और वो बच्चे छूट के आने के बाद अपनी रोटी रोटी से लगे और अफसर भाई का शुक्र अदा करते करते उनकी जबान नहीं रुकती, उनका मुंह नहीं रुकता। ऐसे वक्त में कोई 7-12 और कोई टैक्सी पौधी लेकर पूर्व मतदार संघ की जाहिर सभा, इस सभा में आए हुए हमारे आदरणीय भर्ती जी, हमारे दोस्त भाई अमित जी भेगर साहब, जिला अध्यक्ष योगेश बन साहब और हमारे सुल्तान आपा पीछे बैठे हैं, हमारे एसपी बैठे हैं और मंच पे हमारे तौफीक, काशिफ और मेरे छोटे भाई नहीं गए थे ना हम इधर, अलीम, मुजीब और पूरा तुम जहाँ बोले वहाँ मंच पर सभी मान्यवर और सामने बैठे मेरे नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा होगा कि पूर्व मतदार संघ में तरह तरह के उम्मीदवार खड़े हुए हैं और अभी हमारे अमित भाई ने बोला कि बटन नंबर 4 किसकी निशानी है और बटन नंबर 6 किसकी है? वो सिक्सर की। देखो नंबर भी उसको सिक्सर ही मिला, सिक्सर को सिक्सर ही मिला। और आप सिक्सर को चुना कर देना चाहते हैं कि शेर बब्बर को? शेर बब्बर को। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, डरता नहीं हूं किसी के बाप से। डरता है तो अल्लाह ताला से डरता है, किसी के बाप से डरता नहीं। बीजेपी हो, शिवसेना हो या ऐसी बड़ी कोई, आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि इस मतदार संघ में जो शक्ति कपूर खड़ा हुआ है, शक्ति कपूर पहले आमदार बना, फिर खासदार बना, बाला साहब की वजह से बना। वो कुछ शागन में बोल रहा है कि मैं वंचित बहुजन अघाड़ी की वजह से चुनकर आया हूं, बाला साहब अम्बेडकर की वजह से चुन के आया हूं। तो मेरा आदरणीय नेता बाला साहब अम्बेडकर, इन्होंने मुझ पर विश्वास किया और पूरा समाज, या बंटी जी बैठे हैं, अमित भाई बैठे हुए, एसपी बैठे हुए, हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हुए, पूरी ताकत के साथ आपको और हमको एकजुट और एक जान होकर आना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा 2014 में बीजेपी और एमआईएम सामने सामने लड़ी। पूरी मेरी कौम और मिल्लत ने पूरी ताकत के साथ वन साइड वोटिंग करी, लेकिन जीता कौन? बीजेपी। हारे कौन? डॉक्टर साहब। 2019 में फिर दोनों आमने सामने लड़े। 2019 में भी डॉक्टर हारे और
लोगों को मैं समझाता हूं, भाई लोगों, मेरे नौजवान साथियों और घर में जो सुन रही है मेरी पर्दानशीं मां बहनें, आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं कि 2014 में हार गए, 2019 में हार गए और अब 2024 में वो अब्दुल साले को दफन करने का वक्त आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। दफन खुदा की अगर आप लोग ताकत देते हैं, दलित समाज तो पूरा मेरे साथ है, आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर मेरे साथ है। आपने देखा होगा कि अब बीजेपी को अब्दुल साले को अगर दफन नहीं करूंगा 101 तक के सिर्फ कौम और मिल्लत, नौजवान साथी और बुजुर्गों दोस्तों और मेरी मां बहने, एक बात मैं भी कौम और मिल्लत हूं, ये झूठी कौम और मिल्लत है, ये बातों की दुकान है, ये बातों में आकर इनके मतलब आके जज्बात में उठाते हैं। आपने देखा होगा 2014 में आम खास के ऊपर अकबर अवैसी आए थे, 2014 में अकबर अवैसी आए थे आम खास पे, उन्होंने बोला था अगर मेरी सीट को चुन कर देते हैं तो दंगल अगर कुछ होती है तो मैं 4 घंटे में आऊंगा। कितने घंटे में? 4 घंटे में। 2-2, 3-3 दंगल हमारे पास हो गई। कितने साल के बाद है? 4 घंटे तो बहुत दूर की बात है। 10 साल के बाद जनाब पधारे, 10 साल पूरे झूठे मक्कार, दलाल, एजेंट और चीटर, इन लोगों की बातों में आमद 10 साल लगे 4 घंटे वाले को। और अफसर खान तो आपको मालूम है 5 से 10 मिनट में कहीं भी पहुंचता है। और ये प्रोपेगेंडा करते हैं, ये ऐसे बताते हैं कि 20 मुसलमान यहां पर खड़े हैं। अरे भाई 20 नहीं 16 है और 13 हिंदू भी समाज खड़ा हुआ है और 16 मुस्लिम खड़े हैं। ऐसा बताते हैं जैसा मुस्लिम के खिलाफ अगर इनकी सीट के खिलाफ कोई खड़ा है तो मुनाफिक हो जाता, वो मीर सादिक हो जाता, वो मीर जाफर हो जाता। अरे तुम्हारे खिलाफ खड़े तो मीर सादिक, मीर जाफर और मुनाफिक। और तुम, अभी मैं बताता हूं, रिसेंट हैदराबाद में इलेक्शन हुए, 4 मुस्लिम वहां खड़े थे, अजहरुद्दीन, मोहम्मद अजहरुद्दीन और केसीआर में जो 10 साल से डिप्टी सीएम था मुस्लिम और 2 मुस्लिम। अब इन्होंने 4 मुसलमान के सामने मुसलमान खड़े कर दिए। अब वो गलत है कि हम गलत है, फैसला करना आप लोगों को है। मुनाफिक ये है, मीर सादिक ये है और मीर जाफर शक्ति कपूर है, मीर जाफर शक्ति कपूर है। उसके बाद ये बोलते हैं कि यहां पर हमको गिराने के लिए खड़े हैं, खासदार को गिराने के लिए खड़े हैं। अरे खासदार, तू 6,000 की नौकरी करता था, फ्लैशबैक में जा, 6,000 की तू नौकरी करता था और तू जो खासदार बना सिर्फ आदरणीय हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से बना। तू खुद अपने भाषण में बोल रहा है शागिद में कि मैं वंचित बहुजन आघाड़ी की वजह से बना। और उसके बाद ये बोला असद अवैसी ने ऐसा गोद में उठाया प्रकाश अम्बेडकर साहब को, इसने बोला हमारे बड़े भाई है, खासदार चुनकर आ गया, अपने मजे मारने लग गया, अपना घर भरने लग गया और जिस बड़े भाई बोल के जिनको गोद में उठा रहे थे, जैसे ही महाराष्ट्र के इलेक्शन आए, जैसे आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर को सीएम बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे, तरह तरह की बातें करें। और ये शक्ति कपूर ने वो फडणवीस से, बीजेपी से 50 करोड़ रुपए लेके युति तोड़ दिया। मतलब बाबा साहब के पीठ में खंजर को बसने का काम अगर किसी ने किया तो शक्ति कपूर है। शक्ति कपूर ने खंजर को बसने का काम किया। 10 साल हो गए उसको, 5 साल आमदार रहा, 5 साल खासदार रहा। इसने अगर दलित समाज के लिए कोई काम किया होगा जिनके ऊपर सुनकर आया, मुस्लिम समाज के लिए अगर कोई काम किया होगा तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों एक ऐसा काम बताओ जिससे दलित समाज को फायदा पहुंच सके, जिससे मुस्लिम समाज को फायदा पहुंच सके। इसने ऐसा कोई काम नहीं किया, कोई ऐतिहासिक काम नहीं किया, कोई बड़ा स्कूल नहीं बनाया, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं बनाया, ना कोई कॉलेज बनाया। तो मेरी कौम और मिल्लत को फायदा कैसे पहुंचेगा? अरे कौम और मिल्लत को फायदा तब पहुंचता है कोई ऐतिहासिक बड़ा काम हो। एक स्कूल का इन्होंने फाउंडेशन रख के गया था, 3 साल पहले आए थे अकबर अवैसी, आज तक वो संगमरमर का पत्थर वही है। एक मैंने न्यूज में देखा यूट्यूब पर, कुत्ते वहां पे पेशाब कर रहे हैं। तो ये सिर्फ वादे करते हैं, ये लोगों को भड़काते हैं, ये लोगों को बोलते हैं। और लोग, अब मेरे नौजवान साथी बुजुर्गों दोस्तों और मेरी मां बहने,
जैसे अमित भाई ने कहा है कि 40,000 वोट दलित समाज के अपने साथ है, तो ये जब समीकरण बैठेगा दलित और मुस्लिम, तो अल्लाह के फजल करम से अफसर खान चुन के आएगा और अफसर खान आपकी आवाज बनकर विधानसभा में जाएगा। जो आज दलित समाज में जुल्म हो रहा, मुस्लिम समाज में जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहा, आप लोगों की ताकत बन के विधानसभा में खड़ा रहेगा और जुल्म को रोकने के काम करेगा। रोटी के नाम पे, गोश्त के नाम पे, टोपी के नाम पे, दाढ़ी के नाम पे हमारे मुसलमानों को मारा जा रहा। ये कब से मारा जा रहा, मैं ये भी आपको बता देता हूं। 2014 के पहले हमारे पास इतना जातिवाद नहीं था। 2014 से जब तक आने के बाद इन्होंने 100% जातिवाद कर दिया। ट्रेन के अंदर हमारा एक बुजुर्ग अपनी बच्ची के लिए भैंस का गोश्त लेकर जा रहा, उसको मार रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे। अरे तुम में दम है? विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, बीजेपी हो, अफसर खान से आके बोला तुम्हारे हल्के से जबान निकाल के कुत्तों के सामने फेंकने का काम है। और आज मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग समझ लो, ये शक्ति कपूर सिर्फ अपना घर वाला है। शक्ति कपूर ने 2,000 करोड़ रुपए कमाया और वो बाबा बिल्डर जिसने 500 से 600 करोड़ कमाने का काम किया। 1 करोड़ को इन्होंने 4 फंड लाए, सीएम का फंड लाए, डिप्टी सीएम का फंड लाए, गिरीश महाजन का फंड लाए, धनंजय मुंडे का फंड लाए और एक फंड में इन्होंने काम किया और 3 फंड का डब्बे में किया, शाम का माल अंडे में। ये शक्ति कपूर का ईमान धर्म सब कुछ पैसा है। आपने देखा होगा हमारे अरुण गोयले पश्चिम से इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन वो 2 करोड़ लेके, सिरसा से 2 करोड़ लेके, जो रामगिरी के सपोर्ट में बात कर रहा है उससे 2 करोड़ रुपए लेके वहां कैंडिडेट नहीं किया उसने, अरुण गोयले पे अन्याय किया। आपने समझना चाहिए, गंगापुर में 2 करोड़ रुपए उसने लिया, 2 करोड़ रुपए लेकर वहां भी कैंडिडेट नहीं दिया, सिल्लोर में कैंडिडेट नहीं दिया, अनेक जगहों पे आप सुन रहे होंगे डॉक्टर भाषण कर रहा। अफसर खान तो जो भी बोलता है सच बोलता है, पूरी मालूमात के साथ बोलता है। आप लोगों को पहले ऐसा लगता होगा कि अफसर खान गलत बोल रहा, अफसर खान उन पर इल्जाम लगा रहा। कसम खुदा की मैं इल्जाम नहीं लगाता, मैं जो भी बोलता सच्चाई बोलता हूँ और सच्चाई का सामने रखता हूँ। आप उनके आदमी डॉक्टर उनके खिलाफ बोल रहा, परवरी का उनका अध्यक्ष खिलाफ बोल रहा, तुम्हारे कई लोग इस्तीफा दे रहे, अरुण गोयले ने इस्तीफा दे दिया, वैजापुर से उसने 5 करोड़ रुपए ले लिया। इसका ईमान धर्म सब कुछ सिर्फ गांधी जी है। क्या है? गांधी जी। न इसको गांधी जी के सामने बाबा साहब अम्बेडकर दिखते, न इसको अरुण गोयले दिखता, न इसको डॉक्टर गफ्फार कादिर दिखता, न इसको कौम और मिल्लत दिखती। इसको सिर्फ गांधी जी फेंको, जैसा अपन कैसे कुत्ते के सामने हड्डी फेंकते, वो राज टपका था, 2 मिला था, वैसे इसके सामने करोड़ रुपए गांधी जी फेंक दो, ये वैसे 2 मिला था, राज टपका था। इसका ईमान धर्म सब कुछ पैसा है। आपने देखा होगा किराड़पुर में जब धकेल हुआ तो इसने बोला नौजवान साथियों को रमजान के महीने में कि ये बटन प्लेयर है, इन्होंने यहाँ पे पुलिस की गाड़ी चलाई और पुलिस को पथराव किया। अरे खासदार गिरे हुए, तू मेरी खौफ और मिल्लत के नौजवान बच्चों को अंदर करा रहा, 100 बच्चे अंदर हो गए, मां बहने मां रो रही है, चिल्ला रही है, गिड़गिड़ा रही है और ये पार्टी टेरिस में बना रहा। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर किसी पुलिस स्टेशन के सामने रोजा खोल रहा, वहां पे खजूर खा रहा और बोल रहा खाते रहो हंसते रहो। इसको मां बहनों का एक पैसा भी दुख और दर्द हुआ नहीं। ये सिर्फ अपना घर बनने का काम करता है। ये नौजवान बच्चों को अंदर करा दिया। आपने देखा होगा कटकर गेट पे वो जो लड़के का हादसा हुआ, वहां पर पुलिस को हिट दे रहा, क्या दे रहा, कैमरे से हटो नहीं तो अंदर आएंगे, मैं नहीं छोड़ाऊंगा। अरे जब तूने खासदार गिरे हुए किसको छुड़ाया? 2 लोगों की तूने जाने लिया क्या? यही अफसर खान अपनी सॉलेंसी बना के 18 लोगों की बेल लिया। मेरे बच्चों ने जिंदगी में पहली बार कोर्ट के अंदर खड़े रह के बेल लिया। मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये मेरा मुझीब इसने सॉलेंसी बना के 8 लोगों की बेल लिया। इसके भाई ने लिया, मेरे दामाद ने लिया, मेरे भतीजों ने लिया। इसको जिगरा लगता है, जिगरा। 64 लोगों की बेल मैंने मेरे परिवार में लिया। मैंने मेरी खौफ और मिल्लत को कोई एहसान नहीं किया। मुझमें जज्बा है कौम और मिल्लत के लिए, मैं कौम और मिल्लत के लिए काम करता हूँ। मैं जीऊंगा तो कौम और मिल्लत के लिए और मरूंगा तो कसम खुदा की कौम और मिल्लत के लिए।
आपने देखा होगा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को क्या बोलता हूं, औरंगजेब रहमतुल्लाह से मेरा कोई लेना देना नहीं, औरंगजेब रहमतुल्लाह आले गेले मेले सब ले, ऐसी बोलो ना, वीडियो देखा ना आप लोगों ने, देखा ना। अब मेरा सुनो उसको मैं क्या बोलता, अरे तू आया अंदर बना खासदार बना, आया गेला सपना तेरा विषय है, तेरा विषय यहाँ खत्म है। अल्लाह ताला जब रूस पे लाता है तो उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। और मेरी ये कौम और मिल्लत जब सर पे लेके नाचती है तो पैरा तले रोकती है। अब तेरा रोकने का टाइम आ गया है और तू हो गया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह मेरे प्रचार की शुरुआत वहां जाके ज़ियारत करके शुरुआत की। ये तो डरता है, बोलता औरंगजेब से कोई लेने देने नहीं, मैं शिवाजी का होगा। ये अफसर खान डेयरिंग बहुत है, जिगर बहुत है, सिर्फ आप लोग एक बार मुझे ताकत दे दो, कसम खुदा की, वो फडणवीस रहो या एकनाथ शिंदे रहो या नीतीश राणे रहो, कोई भी रहो, सबके झगड़े में हाथ डाल के झगड़े में से जबान निकाल के चील और कहो को खिलाने की ताकत अगर कोई रखता है तो आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, ये सब कुछ मैं रखता हूं। और आपको एक बात बता दो कि ये लोग यूपी में जाके 100 सीट लड़ाए, यूपी में 100 सीट लड़ाने का इन्होंने काम किया। और हैदराबाद में कितने सीट लड़ाती है, कितने कितने, और यूपी में कितने 100। अगर वहां पर 100 सीट अगर ये नहीं लड़ाते थे और वहां पर अगर अखिलेश यादव चुनकर आ जाता था तो क्या मेरा भाई अतीक अहमद मरता था, क्या मेरा भाई अशरफ अहमद मरता था, क्या अशरफ अहमद का बेटा मरता था, क्या मेरा भाई आजम खान उसका ये हाल होता था। तो बुलडोजर चलाने वाले योगी टकले को लाया किसने, ये इन्होंने लाया, इन्होंने लाया। और आप देखो महाराष्ट्र के अंदर ये जब इलेक्शन लड़ते हैं और आनंद सिंह खान को 250 वोटों से गिराया, बाबा सिद्दीकी को गिराया, नवाब मलिक को गिराया, फरहान आजमी को गिराया। मतलब ये करे तो सब सही है, ये करे तो ये मुनाफिक दूसरों को बोलेंगे अरे तुम खुद पूरे हिंदुस्तान में मुनाफिक का काम कर रहे हो। मीर सादिक, मीर जाफर, तुम दोनों मिलके पूरे देश में अगर मुसलमानों को कोई मरवाने का काम कर रहा है तो ये मीर सादिक और मीर जाफर शक्ति कपूर कर रहा है। इनको सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। अरे पैसा तो कोई भी कमाता है, पैसे कमाने के तरीके बहुत है, लेकिन तुम कौम और मिल्लत से जो खेल रहे हो, कौम और मिल्लत के जज्बात से जो खेल रहे हो, अल्लाह ताला भी तुमको माफ नहीं करेगा, अल्लाह ताला भी तुमको माफ नहीं करेगा। और जब तक के मेरी जान में जान है, जब तक के मेरे जिस्म में खून है, मैं कसम खुदा की कौम और मिल्लत में जब भी मुसीबत आएगी अफसर खान सीना तान के शेर बंदर की तरफ आएगा। क्रांति चौक की मस्जिद टूट रही थी, अफसर खान ने मस्जिद बचाने का काम किया। डॉलर की मस्जिद टूट रही थी, अफसर खान ने मस्जिद बचाने का काम किया। छावनी रोड की 2 मस्जिदें टूट रही थी, वो अफसर खान ने बचाने का काम किया। ये शक्ति कपूर तो पार्टियां बनाने से इसको फुर्सत नहीं है। और इसका बेटा डॉक्टर ने क्या बोला उसको, पोट्टे पोट्टे, वो पोट्टा 5 साल में एक बार आता है फील्ड वर्क पे। उसका भाई है गजनी, वो भी 5 साल में एक बार बाहर निकलते, जैसे अंडे में से सर्दी निकलती ना, ऐसे 5 साल में एक बार ये लोग निकलते। समझ रहे ना आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ। वो पोट्टा भी 5 साल में एक बार आता है, लोगों में जाता है, लोगों में मिलता है, और बाकी लंदन में अयाशी करता, दुबई में अयाशी करता, कनाडा में अयाशी करता, पूना में अयाशी करता, बंबई में अयाशी करता। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी मां बहने, अभी भी समझ लो, दलित समाज के 40,000 वोट अफसर खान के साथ है। मैंने आपको पूरा गणित बता दिया। 2 बार अगर अब्दुल साहब चुन के आया तो आप उसको गिराने का काम, उसको दफन करने का काम अफसर खान करेगा, हम लोगों के साथ करेगा। आप लोग माइंड बनाओ, सोचो, समझो, अभी वक्त है, समय है, इनकी बातों में आओ मत। अगर इधर उधर तुम्हारे वोट जाते हैं तो फिर अब्दुल साहब आएगा, और अगर मेरे को वोट आते हैं तो अब्दुल साहब को दफन करने का काम आपका भाई करेगा, आपका बेटा करेगा, आपका दोस्त करेगा। और आपने देखा होगा कि रामगिरी महाराज हमारे हुजूर के सामने गुस्ताखी करता है।
रामगिरी महाराज, मैंने तब भी बोला, आज भी बोला, हमारे आदरणीय नेता बाबा साहब अम्बेडकर ने पैगंबर बिल के नाम से डाला था लोकसभा में, विधानसभा में। लेकिन ये जातिवाद शक्ति बीजेपी और शिवसेना, उन्होंने बिल को रिजेक्ट किया, पास नहीं किया। अगर कौम और मिल्लत और दलित समाज मुझे चुन के देता है तो कसम खुदा की वो स्पीकर को ऊपर से नीचे नहीं उतरने दूंगा, बिल पास करके आऊंगा। खुद के सामने को गुस्सा की करता है। और वो 1.5 फुटिया कौन है? 1.5 फुटिया मालूम है? नितेश राणे, उसको मैंने चैलेंज किया, अरे तेरे को मेरी भी जरूरत नहीं है, मेरा गांव का नौजवान बच्चा, ये मेरा गांव का नौजवान बच्चा, ये मेरा भाई, ये मेरा बुजुर्ग, ये मेरा दोस्त इतना सक्षम है, तो मस्जिद में घुसने की बात कर रहा हूं तो बहुत दूर की बात है मेरे बच्चे। तो मस्जिद की सीढ़ी पे आके बता तो मेरा नौजवान साथी बुजुर्ग दोस्तों तेरे को वापस नहीं जाने देगा, तेरे को बात सही है। मेरी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मेरा नौजवान साथी, मेरा भाई सब सक्षम है। और दूसरी बात, वो राज ठाकरे कहता है कि मेरे को चुन के दो, मेरे को सरकार में आने दो, मैं भोगे उतारूंगा। तो राज ठाकरे, तेरे को मेरा चैलेंज है। बाबा साहब ने भी यही बोला था, बाबा साहब का सपना, बाबा साहब ने भोगे उतारूंगा बोल के अल्लाह को प्यारे हो गए। ऐसा ना हो कि तेरा ये सपना रह जाए, तू भी अल्लाह को प्यारा हो जाए। और अगर तू भोंगे उतारने की बात कर रहा, भोंगे के उतार के नीचे लाएगा बोल रहा, तो कसम खुदा की तू मस्जिद के भोंगे तक हाथ ले जा, तेरा हाथ नहीं रखने का काम ये शर्म करेगा। तुझमें कोई हिम्मत ताकत नहीं है, तू कागजी शेर है, जैसा ये शक्ति कपूर कागजी शेर है, सर्कस का शेर है। आता अरे सिक्सर, मर्दों के जैसी बात करना सीख, मर्दों के जैसा भाषण करना सीख। तू तो आपा जाने, तू तो अफसर खान में इतनी क्षमता और इतनी ताकत है। आप लोगों ने गुलाबराव पाटिल का जब आमदार था ये और वारिस पठान, तो गुलाबराव पाटिल बोल रहा, इनको मुंह पे बोला कुतरेन से पिल्ले, ये अपने सदन में रहकर हेडफोन, यूट्यूब पे आप देख लो, हेडफोन लगा के दोनों सुन रहे। और कसम खुदा की इनकी जगह अगर मैं होता तो वहां पर उनके बोलते उनके आंख पे जाता और उनकी जबान खींच के कुत्ते और बिल्ली को खिला देता। ये अपने लिए नहीं लड़ सकते, खुद के लिए नहीं लड़ सकते, तो ये मेरे कौम और मिल्लत के लिए क्या लड़ेंगे? मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरी माताएं बहनें जो अंदर सुन रही है, अभी भी हमारे पास वक्त और समय है। आने वाली 20 तारीख को आपको और हमको मिलके सुबह उठ के बिस्मिल्लाह बोल के ऐसा 4 नंबर का बटन दबाओ गैस सिलेंडर के, गैस सिलेंडर से ब्लास्ट होगा तो कसम खुदा की विधानसभा में जो जुल्म, अन्याय, अत्याचार दलित समाज, मुस्लिम समाज पे हो रहे, उसको रोकने का काम करेगा और स्पीकर को खींचने का काम करेगा। आप लोगों की ताकत, हिम्मत बहुत है मेरे में, डेयरिंग बहुत है, लेकिन आप लोगों की ताकत की जरूरत है। आपने देखा होगा कि मैं कारपोरेटर भी नहीं था, ये पुलिस की गाड़ियां चला बच्चों ने, तो इनका कोई भी आदमी वहां आना नहीं था। 25 कारपोरेटर थे, ये खुद खानदार था, लेकिन अफसर खान के पास तो नगर सेवक की भी पद नहीं थी। लेकिन अफसर खान में डेयरिंग इतनी है कि पुलिस के खिलाफ का केस होने के बाद भी अफसर खान ना जाके पूरे बच्चों को बाहर लाना, मां बहनों से वादे किया था। मैं इनके जैसा पद वैल्यू नहीं है, ये पद वैल्यू है, हमेशा पद वैल्यू का काम करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ गैस सिलेंडर पे 4 नंबर के बटन पर इतना बटन जोर से दबाओ, इतना बटन जोर से दबाओ कि आपके बटन दबाने के मैं जाकर वहां पर सेना और बीजेपी का मुकाबला करूं, जैसा मैं कारपोरेशन में करता है। आपने देखा होगा कि मैं जब विरोधी पक्ष नेता था, अमित भाई आप मेरे साथ थे, कारपोरेशन में आपने भी लड़ा, हमने भी लड़ा, लेकिन मैंने लड़ाई दलित समाज के लिए कंधे को कंधा लगा के लड़ा। अमित भाई को मालूम है, जब मैं पहला विरोधी पक्ष नेता बना तो शमशान भूमि को सारी फैसिलिटी थी,
हमारा उसको कोई विरोध नहीं है, शमशान भूमि को फैसिलिटी दो। लेकिन महापौर को मैंने बोला, तुम्हारे वो था महापौर सिड़को वाला, मैंने बोला भाऊ हमारे कब्रिस्तानों को भी तुमको फैसिलिटी देना पड़ेगा। मैं बोला कब्रिस्तानों को, बोले कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, हम वहां फैसिलिटी नहीं दे सकते। मैंने बोला फैसिलिटी नहीं दे सकता, शमशान भूमि को दे रहा, शमशान जो भी वहां पे रख रहा, वहां पे लकड़ियों का इंतजाम कर रहा, तो मुस्लिम समाज को क्यों नहीं? पहला विरोधी पक्ष नेता बोला कसम खुदा की मैंने सभा गिरा नहीं चलने दिया, 3 बार सभा तय हो गई, हम अंदर बैठे और उसके बाद वो प्रस्ताव मंजूर किया। और आज आप देख रहे होंगे इसको भी एक ऐतिहासिक काम बोलते हैं। आज कब्रिस्तानों के जो वॉल कंपाउंड लगते हैं, प्रस्ताव है, जो अंदर रोड बन रहे, 3 से 4 सेट लग रहे, वॉल कंपाउंड बन रहे, और सारे कब्रिस्तान को वॉचमैन देने का काम ये आपके भाई ने किया, ये आपके बच्चे ने किया, ये आपके दोस्त ने किया। सेना की सरकार रहो या बीजेपी की सरकार रहो, अफसर खान हाथ ऐसा अफसर खान का ऐसा जाता है और ऐसा माइक तोड़ता है, ऐसा टेबल को फेंकता है। अफसर खान किसी के बात से डरता नहीं। तो हम ऐतिहासिक काम ऐसे ऐसे हमने किया। ये सिर्फ बातों की दुकान थी, अब इनका वजूद खत्म हो चुका। आपने देखा होगा इन्होंने 5 खासदार महाराष्ट्र में खड़ा किया, 5 खासदार, और खासदार का हल्का होता है 20 लाख वोटर्स का। पूना में इन्होंने किया, उस्मानाबाद में इन्होंने किया, मुंबई में 2 जगह किया। इनको वोट देख लो, 850 वोट इनको पूना में गिरे, 2000 वोट उस्मानाबाद में गिरे, और 2 मुंबई में 1300 और 1700। अब इनका गिराव खत्म हो चुका। नांदेड़ में आपने देखा होगा 11 कारपोरेटर इनके चुन के आए थे, 11 कारपोरेटर चुन के आए थे, 11 कारपोरेटर दूसरे टाइप। इनका मोई जो प्रदेश अध्यक्ष था उसका झगड़ा हो गया था, और दोनों भाई नांदेड़ में 6 दिन थे। इनके प्रदेश अध्यक्ष को मिलने को नहीं जाते, छुड़ाने को नहीं जाते, तो मेरे नौजवान साथी बुजुर्गों दोस्तों को क्या छोड़ेंगे? इनकी बात को समझो। इनको ये मीठी मीठी बातें करते, जज्बाती बातें करते, जज्बात में आके भाषण करते, अल्लाह रसूल की बात करते, अल्लाह का वास्ता देते। मैं आप लोगों को बोलता 15 बाटल खून अल्लाह गवाह है मैंने जिंदगी में नहीं दिया, 15 बाटल खून अल्लाह गवाह मैंने जिंदगी में नहीं दिया। क्योंकि कोई भी शख्स 15 बाटल खून दे ही नहीं सकता। जिसम में खून 5 लीटर होता है, तो ये इतने छोटे, अब इस पे तो आप लोग समझो कितनी झूठी, कितनी मक्कारी, कितनी दलाली है लोगों में। और ये हर बार 5 साल में एक बार आते, एक चक्कर मारते। जब वो 14 में और 19 में आते थे तो आप उनका हम देखो क्या था, पूरे नौजवान साथी गाने लेके भाग रहे पीछे पीछे। और आज आप देखो उनका जवाब कितना गन चुका। 15 लोगों के साथ दिल्ली का लीडर बोलते हैं, नेशनल लीडर बोलते हैं, 15 लोग साथ में है। और जो गली का लीडर है, नेशनल लीडर है, आपने देखा होगा सभा हुई गज्जे शहीदा के पास 1200-1400 लोग, इतना इनका गिराव कर चुका। और जो आम खास में सभा हुई, इन्होंने पूरे महाराष्ट्र से लोग बुलाया, पूरे मराठवाड़े से लोग बुलाया। गाड़ियां देखना, गाड़ी नंबर के साथ ले दूंगा। अब इनका गिराव कर चुका और इनका गिराव बेड़ा पार होने वाला है। मैं आप लोगों को बता देता, समझ लो आप लोग इन लोगों को। आप वापस बैक टू पॉइंट हैदराबाद जान दो, हैदराबाद जाने दो। आप लोगों से गुजारिश, रिक्वेस्ट है, ये मुसलमानों पे जुल्म, अन्याय, अत्याचार जो बढ़ रहा है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस का ये एजेंट है। ये लोग अभी भी आप समझो, आने वाली 20 तारीख को मेरे हाथ मजबूत करो, ताकि मैं तुम्हारे लिए कौम और मिल्लत के लिए जाके हर जगह टकराने का काम करूंगा, हर जगह टकराने का काम करूंगा आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए मैं 1-2 शेर बोलता हूं। हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। चलो तो बाबा साहब सारे देश को संविधान के साथ लेके चलो, संविधान के साथ लेके चलो। फाजिल से बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फाजिल से बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, ये समझ जा मुझे जिसे रोशन हमको मिटा सके, हमको मिटा सके। सेना बीजेपी में दम नहीं, समाना खुद हमसे है, हम जमाने से नहीं। आज आप लोगों ने यहाँ बड़ी तादाद में आके अमित भाई को सुना, हमारे भक्ति जी को सुना, हमारे योगेश भाई को सुना, और तमाम लोगों का, मैं नौजवान साथियों का ये जोश और ये हमेशा 20 तारीख तक
ऐसे ही साथ में रखो तो अतुल सावे को हराने का काम आप लोग मिलकर करेंगे, उसको दफन मैं करूंगा। आप लोग खाली साथ दो, आप लोग मेरे साथ आओ। वो टकले योगी को भी मैं निपटूंगा जाके, वो 1.5 फुटिया को भी मैं निपटूंगा जाके, वो रामगिरी को भी मैं निपटूंगा जाके। खाली ताकत दो, डेरिंग और हिम्मत बहुत है। अल्लाह के वास्ते एक मौका दो। आपने लोगों को 2-2, 3-3 मौके दिया, एक मौका मेरे को भी देके देखो। आप लोग अगर मौका देंगे तो कसम खुदा की वहां जाकर सेना और बीजेपी को लपकाने का और घबराने का काम ये तुम्हारा भाई और तुम्हारा बेटा करेगा। और मैं आप लोगों से जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग इतनी तादाद में नौजवान साथी है, एक बार अपने हाथ ऊपर करो, सब मिलकर करो, पूरी तादाद से करो। पीछे वाले मेरे भाई नहीं कर रहे, मेरे भाई नहीं कर रहे, करो नीचे करो मोबाइल, जो बीजेपी और शिवसेना में टकराव हमारा मोबाइल आ रहा है इसमें, उसी को मतदान करेंगे, उसी को वोट देंगे और उसी को मोबाइल पूरा आप जाएंगे बॉम्बे, और बॉम्बे में जाके वादा करो जाएंगे ना मेरे भाई, जाएंगे ना। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।